शासन की पुलिस है, नीतीश बाबू की पुलिस है, जो सरकार मेरीन ड्राइव 4 किलोमीटर सुरक्षित जो प्रशासन नहीं रख सकता हो वो बिहार सुरक्षित रखेगा। बेटे की भी इनकी हत्या कर दी गई थी पप्पू जी। भैया हम तो उसके बिहार बंद किए थे और बगल में आकर के 6-6 4-4 गोली मार देना। भैया भगवान बचा लिया इस बिहार। पटना का व्यापारी पहुंच गया, इनको खबर नहीं मिली। सबके सोशल मीडिया पर चला गया, इनको खबर नहीं मिली। तो बिहार पुलिस है, जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को में फोन कर दिया गया था और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकली कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है। जूता जांच में पैसा वसूली होता है, अन्य चीज़ों में पैसा वसूली होता है। शराब को पकड़ के हम पैसा वसूली करेंगे, लेकिन आदमी की हिफाजत चार्जशीट नहीं होती। इतने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, सब कुछ इनको चलाता कौन है? समाज प्रोटेक्ट करती है अपराधियों को, खाली पुलिस को गाड़ी देते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने देर रात बड़े कारोबारी, पटना के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गोपाल खेमका की उनके घर के पास ही हत्या कर दी है। और हत्या के बाद भारी हंगामा भी हुआ है, क्योंकि पुलिस 1.5 से 2 घंटे बाद पहुंचती है। इसके बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचते हैं और पप्पू यादव गुस्से में लाल हो जाते हैं। कहते हैं 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी भड़कते हैं। और आपको बता दें कि यही वो गाड़ी है जिससे गोपाल खेमका वो लौटे थे, क्लब से लौटे थे। इसी दौरान अपराधियों ने यहीं पर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद भी पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर घटना होती है, वो भी राजधानी पटना में, जहां सीएम नीतीश कुमार भी रहते हैं और तमाम मंत्री रहते हैं। वहां इस तरह की घटना होती है और नीतीश कुमार के सरकारी आवास से महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार की वारदात को अपराधी बेखौफ तरीके से अंजाम देते हैं। और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, तो 1.5 घंटे में अपराधी एक जिला नहीं 2-2 जिला छोड़कर भाग सकता है। तो इस घटना को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हुई है, इनके बेटे की हत्या की गई थी। अब क्या बचा, मैं ही आया था पहली बार। सर हालात अच्छे हैं क्या? जो सरकार मेरीन ड्राइव 4 किलोमीटर सुरक्षित जो प्रशासन नहीं रख सकता हो वो बिहार सुरक्षित रखेगा। 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव, 4 किलोमीटर, ये जो पूरे सरकार को बचाता है, जो परिवार, लेकिन जो परिवार पूरे सरकार को बचाया, जब संकट आता है तो यह परिवार खड़ा हो जाता है, पूरा समाज खड़ा हो जाता है समाज के साथ। इसने जो सेवा किया आज तक, तो मैंने कभी हर वर्ग हर समाज के लिए इस परिवार ने खड़ा हुआ, इस व्यक्ति ने खड़ा हुआ। बचा क्या? बेटे की भी इनकी हत्या कर दी गई थी पप्पू जी। भैया हम तो उसके बिहार बंद किए थे, हम तो भागीदार थे ही। लेकिन जिस अभी जैसे ही खबर मिली हमको छपरा में, सबसे पहले हम भागे अस्पताल गए। भैया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? 50 मीटर पर डीएम, 100 मीटर पे कौन है? एसपी, 50 मीटर पे थाना, 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं। तो जब आप 4 किलोमीटर को सुरक्षित नहीं रख सकते तो बिहार को क्या रखिए? मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज नरसंहार हुआ, सिवान में 7 आदमी मारे गए, 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गया। अब एक आप अंदाजा कीजिए ना, एक परिवार कितनी कुर्बानी देगा इस बिहार के आम लोगों के लिए, और बगल में आकर के 6-6 4-4 गोली मार देना। भैया भगवान बचा लिया इस बिहार। पुलिस भी समय पर नहीं पहुंची है भैया, 1:30 बज रहा है, 2 बज गया। आपके आने के बाद ही पुलिस इधर रहा। आप अंदाजा कीजिए ना, अस्पताल कोई नहीं पहुंचा, पूरा पटना का व्यापारी पहुंच गया, इनको खबर नहीं मिली। सबके सोशल मीडिया पर चला गया, इनको खबर नहीं मिली। न शराब का माफिया का खबर मिलता, न जमीन माफिया की। किसने मारा इन्हें? कोई जमीन माफिया ही मारा होगा ना। तो जमीन माफिया बैठता कहाँ है? कहाँ बैठता है? थाने में, नेताओं के पास,
हेडक्वार्टर में जमीन माफियाओं से पैसे वसूले जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बचा तो लीजिए। अभी अशोक चौधरी जी और लोग कहते हैं कि पप्पू जी बीएलओ को धमका रहे हैं। अरे अशोक चौधरी जी, पहले व्यापारी और पटना को तो बचाइए, इतनी हैसियत और औकात है तो। हाँ, आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? हम तो जब मारना चाहे मार दे, हम तो ऐसे चलते रहते हैं। हम सुरक्षा की परवाह नहीं करते। हम पूरे अपराधी और माफिया के खिलाफ मिनट टू मिनट लड़ते हैं। हम की राजनीति की परवाह और किसी की परवाह नहीं करते। न हम भगवान से डरते, न धरती पर हमें कोई लेना दे। सर 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी है, 7 बार यार। हम धरती पर किसी की परवाह नहीं करते, किसी की नहीं। नो पीएम नो सीएम, किसी की नहीं, बेफिक्र रहिए। तो बिहार पुलिस है, जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम चल रह गया। चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका, पैसा वसूलिए। हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की, उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से बांस का टुकड़ा ला के उसको दे रहे हैं। ना इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकल ये कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है। इनका की सूचना देने के बाद एसएसपी आती है, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। सर सबसे बड़ा बात आप समझिए ना, इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कोई ये कितने दिन सुरक्षित, फोटो ले सके। ये बच्चे हमारे कितने दिन सुरक्षित रहे? बगल में पप्पू जी थाना है। मैं हाँ, आपसे 500 मीटर पे थाना है। थाने वाले को नहीं पता, गस्ती को नहीं पता। मुख्यमंत्री का घर कितने मीटर पर है यहाँ से? मिनिमम 1 किलोमीटर। सारे मंत्री और विधायक का घर कितने पर है? 500 मीटर। जज कोठी कितने मीटर पर है? मैंने कहा कि जब 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव में कोई सुरक्षित, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी की फैमिली सुरक्षित नहीं, 11 बजे तक अब आपको घर चला जाना है, ये प्रदेश क्या सुरक्षित करें? और मेरा सीधा सवाल है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी नेताओं के घर में बैठता है और सारे पैसे वसूली ऊपर से होते हैं। ये ऊपर से नीचे चलाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करता है। हम अशोक चौधरी जी से पूछना चाहेंगे कि अशोक चौधरी साहब धमकी देते हैं, आप केस में फंसेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। अरे इसको बचाइए ना। हम तो बीएलओ के खिलाफ, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं रहे। नहीं, नीतीश शासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है। पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, फुल वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुझने का जगह नहीं है पीएमसीएच में, दवाई मिलता नहीं, दवा नहीं है, लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी भी है इनके पास, सुन लिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो पीएमसीएच के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया, 58 साल उम्र बीत गई उसी पीएमसीएच के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस कहने बनाते हैं वर्ल्ड क्लास। आदमी एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास क्या रहेगा कि 5,500 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुई और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य हो गए, इनको खबर नहीं। मैं तो कहा कि जब आपका ये मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं है तो बिहार कहाँ से सुरक्षित है? इसलिए हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा कि हाथ जोड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी जागिए, बचाइए इस बिहार को। सर गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी कई साल मैं ही आया था 3 साल पहले, 3 साल पहले, और फिर 3 साल बाद हम ही आए। थाना 500 मीटर की दूरी 50 कहाँ 500 मीटर, कुछ ही ये दूरी 500 मीटर थोड़ी। कुछ ही दूरी पे 112 की गाड़ी रहती है, तमाम संसाधन रहते, क्यूआरटी की टीम कोई रहती है। संसाधन नहीं है, उस पर कोई मतलब नहीं है। हेलमेट जांच में पैसा वसूली होंगे, जूता जांच में पैसा वसूली होगा, अन्य चीज़ों में पैसा वसूली होगा, शराब को पकड़ के हम पैसा वसूली करेंगे, लेकिन आदमी की हिफाजत चार्जशीट नहीं होगी। आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए। इसके पहले भी एसएसपी थे, उनका 5 ही महीना में कार्यकाल रहा। उसके बाद बड़े तामझाम के साथ कार्तिकेय शर्मा को लाया गया, लेकिन अपराधी भैया मैं किसी पदाधिकारी को दोष नहीं दूंगा हमेशा। आप नेता को दोष क्यों नहीं देते हैं?
आप सिस्टम को खाली गाली देते रहिए। आप सरकार को क्यों नहीं दोष देते हैं? हेडक्वार्टर को क्यों नहीं दोष देते हैं? आप हमको बताइए ना, समाज को क्यों नहीं दोषी देते? इस अपराधी को वोट कौन देता? अपराधी चलाता कौन? कि बगल में चीजें होंगी, कौन बना रहा? इतने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया सब कुछ परोसते हैं, इनको चलाता कौन है? समाज। और समाज प्रोटेक्ट करती है अपराधी माफिया को। खाली पुलिस को गाड़ी देते रहो और समाज को नहीं। नेता सारे अपराधी माफिया को टिकट देते रहे, उसको एमएलए एमपी बुलाते रहे, नेता का किचन अपराधी माफिया से चलते रहे और हम लोग गाली देते रहे पुलिस को। पुलिस निश्चित रूप से अपने जगह पर दोषी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट तो सिस्टम चलाने वाले हैं ना, उसको क्यों नहीं आप कहते? और उसके बाद समाज है जो अपराधी को प्रोटेक्ट करती है। समाज तो अपने अपने जात के अपराधी को प्रोटेक्ट कर देती है। क्या है भैया, क्या है? अपराधी माफिया दलाल को प्रोटेक्ट क्यों करते हो? किसी का जात हो, सारा जात एक हो जाता है। इसलिए मैं तो सीधा कहता हूं कि जमीन माफियाओं ने जीना हराम कर दिया है। सारे जमीन माफियाओं का लिस्ट निकालना चाहिए, किसके किसके नेताओं के साथ टेलीफोन का कॉल होता है, क्या लोकेशन डोरेशन है, यहाँ किसका मोबाइल लोकेशन था, निकाल करके नेताओं के मिली भगत की जांच होनी चाहिए। तो आपने सुना कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सरकार को खूब सुनाया है और साफ साफ कह रहे हैं थाने में तो जमीन कारोबारी आपराधिक छवि के लोग बैठते हैं, थाने वाले तो मिलीभगत है थाने वालों की। और सोचिए 1.5 से 2 घंटे के, और ये गांधी मैदान का इलाका बताया जाता है और ठीक सामने इसके घटना स्थल के ठीक सामने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का सरकारी ऑफिस है, तमाम अधिकारियों का ऑफिस है, लेकिन इसके बावजूद घटना होती है और अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम दे जाते हैं और कई घंटे हो चुके हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस अब देखना होगा कब तक खुलासा कर पाती है, अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। अभी तो पुलिस ये भी नहीं पहचान कर पाई है कितने की संख्या में अपराधी आए हैं और गांधी मैदान जैसे वीवीआईपी इलाके में सरेआम वारदात की गई है। ऐसे में क्या बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है? क्या बिहार में किसी की भी हत्या हो सकती है? क्या नशे के कारोबार के चक्कर में किसी की भी हत्या की जा सकती है? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि बिहार में बेखौफ हो चुके हैं अपराधी और जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं बिहार में, लगातार घटनाएं हो रही हैं और पिछले 24 घंटे में बिहार में 12 से 15 लोगों की हत्या की जा चुकी है। तो सवाल तो उठेंगे। आरजेडी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रही है। तो मैं रेगुलर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।